नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पॉडकास्ट में, जहां हम आपको अपने फाइनेंशियल भविष्य को सिक्योर करने की शक्ति देते हैं। याद है दोस्तों, हम जब छोटे थे तब से हमने कई सारे सपने देखे हुए हैं, जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों पे घूमना, फैंसी कार या बाइक खरीदना या कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना। मुझे अब भी याद है, जब मैं स्कूल में था तो नोटबुक के कवर के ऊपर स्पोर्ट्स कार को देखकर ही मैं उसे लेता था। आपकी भी ऐसी ही कुछ यादें होंगी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे नीड्स के चलते पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं और पैसा ज़्यादा बचता नहीं है, और लगता है कि शायद ये सपने ही ना रह जाए। पर दोस्तों, अच्छी बात यह है कि वही बच्चे अब ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर बने हुए हैं। हम चीज़ों को समझने लगे हैं। हमारी थॉट्स भी बचपन से काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, पर सिर्फ हमें सही दिशा की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं वैभव, आपका होस्ट और दोस्त, आपके लिए हाजिर हूँ इस फाइनेंशियल फ्रीडम पॉडकास्ट में। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं ये बताऊंगा, आपके साथ कुछ बातें करूंगा कि कैसे आप आपके खुद के पैसों का चार्ज ले सकते हैं ताकि आप अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सोसाइटी को गौर से देखो। आज जो भी लोग टॉप पे दिखते हैं वो हमेशा से टॉप पे नहीं थे। उन्होंने भी काफ़ी बार दिक्कतों का सामना किया है। वो भी कई बार हार चुके हैं। वो भी बहुत सारे धोखे देख चुके हैं। अच्छे और बुरे लोगों के साथ वो रह चुके हैं। उन्हें भी पैसे कैसा कमाया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, वो चीज़ें पहले से पता नहीं थी। उन्होंने भी धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें जो है वो सीख चुके हैं। उनका भी एक सफ़र रह चुका है। वो भी बहुत कम लेवल से, छोटे से लेवल से वो आज ऊपर की तरफ आ चुके हैं। उनमें एक ही चीज़ कॉमन है, वो हमेशा सपने देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और वही जुनून के साथ काम करते हैं। और वही सपने अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर की तरह वो डिसाइड करते हैं। ऐसे नहीं है कि सपना देखा है, चलो वही चीज़ हम लेते हैं बिना कोई सोचे समझे। ऐसा बिल्कुल नहीं करते। आपको सिर्फ जुनून रखना है, आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, अच्छा गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, एक बार ये सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है तो आप आराम से टॉप लेवल तक आप पहुंच सकते हो आपके फील्ड में। और इसके लिए ज़रूरत है आपके लिए सही माइंडसेट की। आपको आपका माइंडसेट बनाना होगा कि कैसे ये सारा चीज़ें चलती है, कैसे लोग बनते हैं और माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड किसे कहते हैं। सारी चीज़ें आपको समझनी होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप खुद से एक वादा करो कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। ठीक है ना दोस्तों? देखिए, ये एक सफ़र है, इसे एंजॉय करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए, आपके इस सफ़र में मैं आपका साथी हूँ जो आपको समय समय पर सही दिशा दिखाऊंगा। अब बात करते हैं खुद से पैसों की जिम्मेदारी कैसे लेनी है। दोस्तों, हम टीवी, यूट्यूब, बैनर्स, होर्डिंग्स पे डेली कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं। वो एडवर्टीजमेंट्स चाहती है कि हम उनके दिखाए हुए चीज़ों को खरीदें, चाहे वो हमारे लिए सही हो या ना हो। नए प्रोडक्ट्स की लॉन्च के एडवर्टीजमेंट्स या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बार बार हमें बताकर, दिखाकर हमारे मन में उस चीज़ की चाहत को बढ़ाती है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देकर वो चीज़ खरीदने पर हमें मजबूर करती है। पर हमें कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं, जैसे क्या हमें सच में उस चीज़ की ज़रूरत है? क्या उससे बेहतर चीज़ कम खर्चे में उपलब्ध है? क्या उस चीज़ को खरीदने पर हमारा समय बचता है? क्या वो हमारी लाइफ इजी करता है? क्या वो चीज़ हमारे लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करती है?
या फिर सिर्फ शो ऑफ के लिए बनी हुई है? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ है और आप उससे सैटिस्फाइड हो तो वो चीज हमारे लिए बनी हुई है, अन्यथा समझ लेना कि वो चीज हमें चिपकाई जा रही है। ऐसे क्वेश्चंस हमें खुद से पूछने होंगे, तभी हम एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। इन एडवर्टीजमेंट्स के बहकावे में आना बहुत आसान होता है, पर याद रखिए हमारे जहाज के कैप्टन हम खुद हैं। पहले बचत फिर खर्च। फाइनेंस का एक सुनहरा नियम है, पहले बचत करो फिर खर्च। अपने खर्चों को मापो ताकि हम अपनी बचत को डिफाइन या फिर परिभाषित कर सकते हैं। हम कितने कमाते हैं ये मैटर नहीं करता, बल्कि हम कितने पैसे बचाते हैं यही आखिर में मैटर करता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी करंट लाइफस्टाइल को सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ सेविंग्स के ऊपर ध्यान रखे और फ्यूचर के लिए रखे। आपको ये समझना है कि अभी का जो खर्च है वो आपके लिए आपकी लाइफस्टाइल को डिफाइन कर रहा है, मैटर करता है आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। और जो सेविंग करते हो वो सेविंग आपके फ्यूचर के लाइफस्टाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप ज़्यादा सेविंग करते हो तो बेटर लाइफ आप जी सकते हो इन फ्यूचर। अगर आप कम सेविंग करते हो तो आपको इन फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज या फिर एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, या फिर आपके ड्रीम्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है। आखिर में दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ये आपका हमारा खुद का सफ़र है, खुद का पैसा है, खुद की आज़ादी है, इसीलिए इसे खुद चार्ज लें और किसी और को अपने फाइनेंशियल गाड़ी की स्टीयरिंग संभालने ना दे। समय पर सही लोगों का साथ अवश्य ले, पर जिम्मेदारी खुद की रहनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है और आपके फाइनेंशियल भविष्य को बढ़ाने की शक्ति आपके हाथों में है। धन्यवाद।